जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात न्यू शिक्षा नीति क्या है। न्यू शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का जो प्रोग्राम लाया गया, ये प्रोग्राम क्या है, इसको सही तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसका सेशन भी स्टार्ट कर दिया गया। सेशन 23 से 27 रखा गया है और सिलेबस भी दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में हम सिलेबस का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से सिलेबस भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसे कि इसमें एजुकेशन से जितना भी देख रेख का काम होता था वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू होता था, यानी MHRD के अंतर्गत इसका नाम चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। भारत में सबसे पहले ऐसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसे कि 1968 में लाया गया था। उसके बाद 1986 में लाया गया। इसमें थोड़ा सा अपडेटेड किया गया 1962 में, लेकिन पूरी तरीक़ा से चेंज नहीं किया गया था। उसके बाद ऐसे कि 2020 में लाया गया, जो कि कोविड के वजह से ऐसे कि डिले हो रहा था, तो अब ऐसे कि इसे पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है। अब इसमें मेन रूप से समझना क्या, तो ये 10+2 का जो प्रोग्राम है उसको ऐसे कि चेंज कर दिया गया है। चेंज करके 5+3+3+4 रखा गया है। स्ट्रीम था, जो स्ट्रीम को हटा करके मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट कर दिया गया। ये क्या है, इसको हम सही तरीके से समझते हैं। ये 10+2 जो प्रोग्राम है अर्थात 12 जो ये प्रोग्राम है 12 तक का, पहले ऐसे कि इस पर हम अभी ऐसे कि हमको स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कि इस पर नज़र रखती है। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे कि हम पढ़ाई करते हैं 12 तक के, कि आप किस बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। 12 के बाद जैसे ही आप एडमिशन करवाते हैं तो आपसे वो नहीं पूछा जाता कि आप कौन से बोर्ड से कर रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करवा लेते हैं, BA ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करते हैं वो आप यूनिवर्सिटी से करते हैं, वो बोर्ड से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कि जो 10+2 था, इसको ऐसे कि आप पढ़ाई करने के लिए उम्र सीमा 6 साल से आप स्टार्ट कर देते थे। इसी को ऐसे कि अब थोड़ा सा चेंजिंग किया गया 10+2 को, जो कि 5+3+3+4 बताया गया। हालांकि आप इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल 15 हो रहा है। अर्थात अब ऐसे कि आपको गवर्नमेंट ऐसे कि आप पे 15 साल तक के नज़र रखेगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो 10+2 अर्थात 12 साल तक के आपको ऐसे कि स्टेट गवर्नमेंट आप पे नज़र रखती थी पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पे 15 साल तक की आपको नज़र रखेगी। तो 15 साल ऐसा नहीं है कि 12 के बाद भी 3 साल रखेगा, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे कि आप देखें तो स्टार्टिंग ऐसे कि आप यहाँ पे 6 साल से पढ़ाई स्टार्ट करते थे, यहाँ पे ऐसे कि आप पढ़ाई से ऐसे कि 3 साल से ही स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें ऐसे कि हम एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे कि समझते हैं क्या कौन कौन सा प्रोग्राम है। सबसे पहले ऐसे कि ये जो 5 का प्रोग्राम है, इसको ऐसे कि इसका क्या कहते हैं, तो इसको ऐसे कि फाउंडेशन प्रोग्राम बोला गया है 5 ईयर का। अब जो भी बच्चे थे वो बच्चे पहले ऐसे कि स्कूल नहीं जाना चाहते थे। स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते थे, तो स्कूल में ऐसे कि उनको ये सब खेलने के लिए फैसिलिटी नहीं मिलता था, वो स्कूल से भाग जाते थे। इस तरह का गेमिंग खेलते थे स्कूल से बाहर भाग करके। अब ऐसे कि इस सब पुराने जो गेमें हो चुके हैं, इस सब स्कूल में नहीं खेलने के लिए मिलता था, स्कूल से बाहर खेलने के लिए मिलता था। तो इसरो को जो वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन थे, उन्होंने इसको समझा कि आखिर स्कूल बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे कि क्या किया कि स्कूल में ही ऐसे कि बच्चों को गेम खेलने के लिए इस तरह का सुविधा उपलब्ध करवा दिया गया, ताकि बच्चे स्कूल में जाएँ, वहीं पर गेम प्ले करें, खेलेंगे, जिस तरह से खेलना है उस तरह से खेलेंगे। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन का जो प्रोग्राम रखा गया 5 ईयर्स का, वो है कि यहाँ पे 3 साल तक के बच्चे वहाँ स्कूल में सिर्फ जाएंगे, खेलेंगे, कपड़ा गंदा करेंगे, जो खेलना है जिस तरह से घर में खेलते हैं उसी तरह से वहाँ स्कूल में भी खेलने के लिए मिलेगा। उसमें ऐसे कि किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जब ये 3 साल जैसे ही इनका कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऐसे कि 2 साल फिर आगे 1 और 2 का पढ़ाई करेंगे, 1 और 2 में पढ़ाई करेंगे, उसका भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अर्थात ये आप जो 5 साल है 5 साल का जो कोर्स करेंगे, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा को पता भी नहीं चल पाएगा कि कब है कि उसने पढ़ाई किया, उसका खेल कूद में से कि 1 और 2 तक के वो पढ़ाई उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऐसे कि आपका प्रोग्राम लाएगा 3 साल का, यहाँ पे 5 का एक कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका ये 3 आता है। तो 3 का जो प्रोग्राम है उसको बोला जाता है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में से कि 3 साल का कोर्स रखा गया है। अब इसको हम सही तरीके से समझते हैं। यहाँ पर तो ऐसे कि 5 साल का स्टेज वाला में से कि यहाँ पे आपको 1 और क्लास 2 तक के पढ़ाई कर चुके थे। तो अब जैसे ही एक से कि प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे तो इस निश्चित है कि अब आगे की पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ से ऐसे कि आप देखेंगे 3 साल जोड़ करके तो 3, 4, 5 यानी कि 3 क्लास और आगे पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ
क्लास 3 to 5 तक के पढ़ाई के लिए मिलेगा। इसमें ऐसे कि साथ साथ एक्टिविटी प्लस स्टडी मतलब खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई का अध्ययन करवाया जाएगा। उसमें ऐसे कि लैंग्वेज, इसमें ऐसे कि लैंग्वेज ऐसे कि जैसे आप किस भाषा में रह रहे हैं, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र का लैंग्वेज जैसे कि सिखाया जाएगा, कैसे उसको बोल चाल में पढ़ेंगे इस तरह से। और नेशनल भी लैंग्वेज सिखाया जाएगा। जैसे स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में देखेंगे तो इंग्लिश में पढ़ाई होती है। तो अगर जो आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। मातृभाषा आप रख सकते हैं, हिंदी आपका लैंग्वेज भाषा है तो हिंदी में भी ऐसे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे कि आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। यहाँ पर ऐसे कि फाउंडेशन स्टेज में ऐसे कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा था। यहाँ पे ऐसे कि सिर्फ आप स्कूल जाइए और स्कूल से आइए, पढ़ाई खेलते रहिए। अब यहाँ से ऐसे कि आपको प्रिपरेटरी स्टेज में ऐसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपका ऐसे कि ये प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 ईयर का था। अब ऐसे कि अगला प्रोग्राम भी 3 ईयर का है, 3 साल का है। तो उसको हम समझते हैं। आप ये समझ गए होंगे 5 साल का प्रोग्राम क्या है और 3 साल। अब आगे समझते हैं आगे वाले 3 का क्या प्रोग्राम है इसका। तो अगला जो 3 ईयर आएगा वो हमारा मिडिल स्टेज उसको बोलते हैं। मिडिल स्टेज इसमें ऐसे कि आपको इंडियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऐसे कि आप क्लास 6 to 8 तक के पढ़ाई करेंगे। पिछले वाले 3 ईयर में से कि आप 5 तक के पढ़ाई कर चुके हैं। तो अब यहाँ से कि आपको 6 to 8 तक के पढ़ाई करने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें से कि कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, बेसिक कंप्यूटर कोडिंग। साथ ही साथ इसके साथ वोकेशनल कोर्स टीचिंग भी सिखाया जाएगा। मान लीजिए बच्चे को पढ़ाई करते करते मन करता है कि सिलाई करे। बहुत सारे लड़की लोग होते हैं तो उसको लगता है कि सिलाई सीखे ही करे। तो डॉक्टर मतलब जैसे होता है कि किसी का कट गया हाथ हो तो उसको ऐसे कि बैंडेज करना, मतलब फर्स्ट एड का काम कर सकते हैं। कारपेंटर अगर जो किसी को कोई चाहता है कि हम टेबल कुर्सी बेंच इस तरह से बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें से कि ऐड किया गया वोकेशनल कोर्स भी। साथ ही साथ आपको यहाँ से कि अब मैथ, साइंस, आर्ट्स इस तरह का विषय पढ़ने के लिए आपको इसमें मिलेगा। तो ये है से कि मिडिल स्टेज का है। इसमें से कि आप देखेंगे तो मिडिल स्टेज से अभी एक क्वेश्चन भी आया था बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि मिडिल स्टेज में से कि कौन कौन से क्लास का ऐसे कि पढ़ाया जाता है, कितने क्लास तक का। तो 6 to 8 तक का पढ़ाया जा रहा है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रखा गया है। अब आगे हम समझते हैं इसी में सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 साल का। आप यहाँ पे देखेंगे तो 5+3 का प्रोग्राम था जो उसको हम समझ लिए। 5+3+3 हो गया। अगला जो है वो 4 का प्रोग्राम क्या है इसको समझते हैं। तो ये जो 4 है वो सेकेंडरी स्टेज इसको हम बोलते हैं। 4 साल का है। तो ये सेकेंडरी स्टेज में ऐसे कि क्या है कि आप यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आप विदेशी लैंग्वेज, जैसे आपको लगता है बाहरी विदेश वाला भाषा हम सीख सकते हैं तो सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। उसका किताब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें से कि आपको नो स्ट्रीम, मतलब इसमें पहले ऐसे कि पढ़ाई करते थे तो पूछा जाता था 10th के बाद जैसे कि आप साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे, क्या लेंगे। तो इसमें से कि नो स्ट्रीम मतलब हटा दिया गया। अब इसमें आपको जो इच्छा करता है वो सब्जेक्ट लेकर के पढ़िए। मल्टीपल सब्जेक्ट डाल दिया गया। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग आप सोच सकते हैं। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग करने का मतलब, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग करने का मतलब कि सोचने की क्षमता बढ़ाना, रटने की क्षमता को। जैसे पहले क्या था कि रट लेते थे किसी भी चीज़ को, अब यहाँ पे रटना नहीं है, सोचना है। जैसे कोई पूछ देता है कि महात्मा गांधी नरम दल के क्यों थे। अगर जो हम यहाँ पे सोचे कि महात्मा गांधी अगर जो गरम दल के होते तो क्या होता। इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने की क्षमता को यहाँ से बढ़ेगा। यह इसलिए कि आपका जो सेकेंडरी स्टेज है ये 4 साल का रखा गया है। तो 4 साल आप यहाँ पर देखेंगे तो मिडिल स्टेज था वो आप क्लास 6 to 8 तक के पढ़ाई कर चुके हैं। तो सेकेंडरी स्टेज का जो अगला 4 साल आएगा, आप जिस 4 साल जो क्लास करेंगे वो 9 to 12 तक के रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पे 8 तक के पढ़ाई कर चुके हैं तो अगला 4 साल में ऐसे कि 9 करेंगे, 10th करेंगे, 11th और 12th करेंगे। ये आप 4 साल रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो 1 साल में हर बार 9th का एग्ज़ाम देते हैं थे, 10th 12th इंटर मतलब एग्ज़ाम देते थे जो ईयरली वाइज देते थे, उसको ऐसे कि आप यहाँ पे सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। मतलब हर 6 माह पे एग्ज़ाम लिया जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे कि आपको
स्ट्रीम हटा दिया गया। आपको जो इच्छा करता है मैथ लीजिए, फिजिक्स लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, जो आपको इच्छा करता है वो सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें ये नहीं रखा गया है कि आप साइंस लेंगे ही और सिर्फ साइंस लेकर के पढ़ेंगे। आप साइंस ले लिए हैं तो फिर पॉलिटिकल आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो पॉलिटी नहीं पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है तो हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वो नियम नहीं रहा। अगर जो आप पॉलिटी में आपको पढ़ने में मन लग रहा है तो पॉलिटी भी आप ले करके पढ़ सकते हैं। अगर जो आपको फिजिक्स पढ़ने में मन लग रहा है तो फिजिक्स भी ले लीजिए, बायोलॉजी पढ़ने में मन लग रहा है बायोलॉजी भी ले लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ने में मन लग रहा है तो ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे नो स्ट्रीमिंग में यही है, मल्टीपल सब्जेक्ट लेकर के अर्थात पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 9 से 12 तक की पढ़ाई करने का तरीका, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 5+3+3+4 यही है हमारा प्रोग्राम, जो कि 10+2 को चेंजिंग करके इस तरीके से लाया गया। तो आप समझ गए होंगे कि 5+3+3+4 क्या है। जो अब आगे हम समझते हैं 12 करने के बाद जब हम ग्रेजुएशन में इंटर करने के बाद जब ग्रेजुएशन में नाम लिखाते हैं तो वहाँ पर भी स्ट्रीम रहता था कि आप अगर जो आर्ट्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो बीए कहलाएंगे, साइंस लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो बीएससी कहलाएंगे, कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो बीकॉम कहलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर तो स्ट्रीम ही हटा दिया गया है। आपको यहाँ पे बता दिया गया कि नो स्ट्रीम रहा ही नहीं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किए हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट है। अगर जो आप फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी लिए तो ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी लिए तो पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो अब स्ट्रीम आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो आपको ये यहाँ पे अब ये नहीं मिलेगा कि आप बीए किए हैं कि बीएससी किए हैं कि बीकॉम किए हैं, क्योंकि ऐसे कि अब स्ट्रीम ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है कि आपको 3 साल में करते थे, अब यहाँ पे 3 साल नहीं आपको 4 साल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता था कि ग्रेजुएशन 3 साल का जो होता था, तो अगर जो ग्रेजुएशन कोई फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर में उसको पैसा नहीं जुटा, अगर जो वो ग्रेजुएशन छोड़ करके कहीं चला गया काम करने के लिए, कहीं कमाने के लिए चला गया, या और फिर उसको बाद में फिर से पढ़ने का मन किया तो वो फिर से इसके बीए में नाम लिखाता था और फिर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करता था। तो यहाँ पे ऐसे क्या वो नियम नहीं रहा। अब यहाँ पे आपको ऐसे कि इसमें 4 साल का जो कर दिया गया, इसमें से कि आपको पहला ईयर अगर जो आप जैसे कंप्लीट करेंगे तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब अंडर ग्रेजुएट का एक सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया जाएगा कि आप 1 साल का कोर्स कर चुके हैं। लेकिन इसमें 1 साल का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप ऐसे कि फॉर्म अप्लाई करेंगे 4 साल का क्रेडिट वाला। 4 साल का क्रेडिट वाले करेंगे तभी ऐसे कि आपको इसमें ऐसे कि 1 साल का डिग्री मिल पाएगा। उसके बाद ऐसे कि आपको 2 साल का डिप्लोमा, अब जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें से कि आपको यूजी डिप्लोमा का एक डिग्री मिल जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा हाथ में कि आप 2 साल का कोर्स कर चुके हैं, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब यहाँ पे होता था कि 2 साल हम करके कहीं चले जाते थे, बाद में ऐसे कि कुछ पैसा के वजह से हम नहीं कर पाते थे पढ़ाई, तो फिर से हमको पढ़ाई करने का मन करता था तो फिर से हमको एडमिशन करवाना पड़ता था, या फिर नौकरी के लिए हमको फार्म भरना पड़ा तो उसमें ऐसे कि फिर से ग्रेजुएशन मांग लेता था तो फिर से हम एडमिशन करवाते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे कि इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2 साल के लिए डिग्री मिल जाएगा। अगर जो आप 2 साल का डिग्री लिए हुए रहेंगे तो आप पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे री एंट्री भी किया गया है कि आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो आप लेकिन री एंट्री में एक सीमित समय रखा गया है कि 3 साल के अंदर ही ऐसे कि आप फिर से एडमिशन करवा सकते हैं, तो आपको एडमिशन डायरेक्ट डिग्री में आएगा। अब जैसे ही ऐसे कि 2 साल वाला कोर्स किए हुए रहेंगे तो आपको तीसरा साल के लिए कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें से कि आपको डिग्री दे दिया जाएगा। अब ये डिग्री देखा जाए तो असल में आप जो फार्म आता है जैसे एसएससी कंपटीशन जॉब लेवल का जो भी फार्म आता है तो लगभग फार्म है कि बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह से आप जो फार्म भरते थे ग्रेजुएशन जिसमें मांगा जाता था तो उसमें ऐसे कि डिग्री खो जाता है। तो आप यहाँ पे डिग्री के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये 3 साल कंप्लीट होगा तो आपको डिग्री हाथ में दे दिया जाएगा, आप डिग्री ले करके फिर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें फार्म भर सकते हैं। अब ऐसे कि कुछ लोग ऐसे कि पढ़ाई करके अगर जो छोड़ना चाहते हैं तो इसके बाद ऐसे कि आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर जो कोई चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ाई करते हुए आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो वो 4 साल का भी कोर्स करेंगे। यहाँ पे उनको ऐसे कि चौथा साल का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक रिसर्च का मिलेगा। तो इसमें से कि जैसे आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऐसे कि ऑनर्स के साथ साथ एक रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब ऐसे कि होता था क्या कि जैसे हम ग्रेजुएशन 3 साल का किए हैं तो आप पीजी में एडमिशन करवाना चाहते थे तो पीजी 2 साल का होता है। तो उसमें से कि अगर जो कोई ग्रेजुएशन ऐसे कि 3 साल करके छोड़ दिया तो पीजी में एडमिशन करवाना चाहेगा तो ऐसे कि पहले गवर्नमेंट कहेगी उसको कि पहले या तो तुम रिसर्च करो
या फिर ग्रेजुएशन ऐसे कि 2 साल का बोला करो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे ऐसे कि जो लोग ऐसे कि रिसर्च का कोर्स किए हुए रहेंगे, ग्रेजुएशन 4 साल वाला करेंगे, उनको ऐसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी ऐसे कि MA MSc MCOM रहेगा नहीं, क्योंकि आपका स्ट्रीम रहा ही नहीं, तो MA भी नहीं कर सकते क्योंकि अब तो आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बायोलॉजी जो ले करके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कि PG के लिए क्या कर दिया गया, 1 साल और 2 साल के लिए कोर्स रखा गया। अगर जो आप ग्रेजुएशन ऐसे कि 3 साल वाला किए हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना पड़ेगा। अगर जो आप ऐसे कि ग्रेजुएशन 4 साल का किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 1 साल का करना है। उसके बाद ऐसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एम फिल का कोर्स जो होता था उसको हटा दिया गया। PhD का जो कोर्स है वो अभी है, उसका कोर्स ईयर 4 साल का है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रेजुएशन में जो स्ट्रीम हटा दिया गया, ग्रेजुएशन में अब BA BSc BCom ये नहीं हो पाएगा। अब इसमें आप इसका चारों अलग अलग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत ऐसे कि इसी साल से ऐसे कि इसको लागू कर दिया गया। सेशन 2023 से लेकर के 2027 रखा गया इसका सेशन भी। इसमें देख लेते हैं, आज का पेपर है, 14 अप्रैल 2023 का पेपर है, दैनिक भास्कर। यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी विद्यालयों में इसी साल से 4 वर्षीय CBCS आधारित कोर्स इतिहास के साथ फिजिक्स भी ले सकेंगे। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि आपको जो इच्छा है वो आप लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी बताया गया कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चौथा वर्ष साल। तो आपको यहाँ पे चारों साल का बता दिया गया कैसे क्या होगा। जो यहाँ पे देखिए आपको 40 क्रेडिट का होगा टोटल, हर हर ईयर बाई ईयर टोटल 160 क्रेडिट का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब जैसे प्रथम वर्ष में ऐसे कि क्वालिफाई करते हैं तो आपको 40 क्रेडिट का ऐसे कि सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें ऐसे कि लिखा हुआ रहेगा UG सर्टिफिकेट। उसके बाद द्वितीय वर्ष रहेगा, उसमें चौथा सेमेस्टर से रहेगा, तो चौथा सेमेस्टर में 80 क्रेडिट का रहेगा, जो कि UG डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। उसी तरह से UG डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे कि इसमें ऑनर्स के साथ साथ रिसर्च पेपर भी मिलेगा। तो ये आप सही तरीके से समझ गए होंगे। इसका सिलेबस भी दे दिया गया है, सिलेबस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कुछ पॉजिटिव थिंकिंग इसमें ऐसे कि ये है कि शिक्षा पर ऐसे कि बताया गया कि GDP 6% होगा। अभी ऐसे कि आप देखेंगे तो शिक्षा पर मात्र 3% का बजट है ऐसे कि लगभग है, तो 30% मतलब समझिए शिक्षा पर डबल ऐसे कि दुगना खर्च किया जाएगा। उसके बाद ऐसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो स्कूल फ़ी क्या होता है कि यहाँ पे पहले अभी भी देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ऐसे कि बहुत ज़्यादा फ़ी लिया जाता है। अपना मनमानी कर लेते हैं, जितना इच्छा है उतना फ़ीस रखते हैं, उसके अनुसार ऐसे कि वो कोर्स चलाते हैं। अब यहाँ पे वो अपना मनमानी फ़ीस नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसे कि गवर्नमेंट है कि अब उनको एक सही तरीक़े से मैक्सिमम फ़ीस का ही लिमिट देंगे कि आपको इतना ही फीस रखना है। उसमें कैटेगरी वाइज बांट दिया जाएगा स्कूल का कि इस कैटेगरी में जितने भी स्कूल आते हैं उनका फ़ीस क्या रहेगा, तो इस चीज़ का रहेगा। साथ ही साथ अब इसमें देखेंगे तो वोकेशनल कोर्स भी आपको दिया गया है। वोकेशनल कोर्स में आपको समझने का तरीका मिल गया कि आपको अगर जो बचपन से ही कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप बचपन से ही सीख सकते हैं। यहाँ पर अभी ऐसे कि क्या होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसे कि हम कुछ समझ पाते हैं कि क्या आगे करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं, अब बचपन से ही हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं आगे। उसके बाद रिजल्ट इसमें किस तरह से आएगा, तो रिजल्ट का देखेंगे क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ऐसे कि मार्क्स तो मिलता था, जो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप खुद को कितना ऐसे कि सेल्फ कर रहे हैं, आप खुद को कितना मार्क्स देना चाहते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ आपको दोस्त से भी नंबर मिलेगा कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको कितना ऐसे कि नंबर देना चाहते हैं। तो एक यहाँ पे एक भी है कि आप एक दूसरे से ऐसे कि जब 15 साल तक के आप लगातार किसी दोस्ती से ऐसे कि रहेंगे और एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ सही तरीके से रहेंगे, तो आपका ऐसे कि आचरण भी, कैरेक्टर भी सही रहेगा। तो ये ऐसा होगा कि यहाँ पे आप एक दूसरे से बात भी सही तरीके से कर पाएंगे, ताकि उसको भी नंबर देना है, आपको भी नंबर लेना है। यहाँ पे और भी है कि टीचर भी आपको नंबर देंगे। साथ ही साथ इसमें
फॉरेन यूनिवर्सिटी भी, बाहर जो विदेशी यूनिवर्सिटी है वो भी ऐसे क्या भारत में आएंगे। इसमें से कि जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है, 50 यूनिवर्सिटी, वो सब भारत में आएंगे और साथ ही साथ अपना योगदान करेंगे। डिपार्टमेंट इसका अलग अलग डिपार्टमेंट है देखने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अलग अलग 4 डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब इसमें से कि टीचर का भी ट्रेनिंग है, जैसे कि 4 साल तक का, तो आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पे टीचर का भी ऐसे कि ट्रेनिंग एक तरीके से दिया जाएगा कि आप बच्चे को किस तरीके से समझाएंगे क्या है, क्योंकि बहुत सारे टीचर होते हैं कि बहुत ज़्यादा जानते हैं लेकिन बच्चे को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि बच्चे को सही तरीके से समझा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया कि आप टीचर को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा 4 साल तक का। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमने ये सारे चीज़ें बताई। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।